स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। ये वीडियो दोस्तों आपके लिए एक कोर्स होगा। इसको पूरा आप देखेंगे तो आप ये जान जाएंगे कि एक नकली फर्जी बाबा कैसे बना जाता है। इस वीडियो में मैं आपको वो सारे टेक्निक्स बताऊंगा जिस टेक्निक का यूज करके हमारे महान देश विश्व गुरु देश में भर भर के जो बाबा बनते जा रहे हैं वो क्या टेक्निक है। बहुत आसान और सरल है, बेहद आसान है। दो चार चीजें आपको करनी है और आप भी बाबा बन जाएंगे। क्योंकि यहाँ के लोग एकदम मूर्ख हैं, भेड़ हैं। इनको जो ऑलरेडी मूर्ख है उसको मूर्ख बनाना मुश्किल थोड़ी है, वो तो ऑलरेडी है मूर्ख। आपको कुछ उन्हें बनाना नहीं है, बहुत ईजी है। अगर आप अपने करियर में कहीं फंसे हुए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और आप फिर बाबा बन के पैसे कमा सकते हैं ना। बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में कैसे होता है ये पूरा धंधा। देखो हमारे देश में ना आजकल आप देख रहे हो एक वो बच्चा सा नहीं है, अरोड़ा करके है कोई, जो बाबा बन गया है। वो कृष्ण जी की मूर्ति लेके घूमता रहता है, इधर उधर रोता रहता है बैठ के, है ना, उनकी मूर्ति ड्रामे करता है। और पता है प्रॉब्लम इसमें उस बच्चे से नहीं है मुझे। वो तो ठीक है, वो तो उसको बताया सिखाया होगा किसी ने, वो कर रहा है ना। वो लड़का जो बैठता है गद्दी पे जाके, है ना, और वो भाषण देने वाली गद्दी पे, और उसे सुनने वाले को लोगों की भीड़ देख के मुझे हैरानी होती है। जब मैं उन्हें देखता हूँ मुझे लगता है यार ये कौन है ये लोग, यार कौन है ये लोग। ये वही आपके सोसाइटी के अंकल आंटियां होते हैं, जो रवीश कुमार बोलता है ना अपने रिपोर्ट, सोसाइटी के अंकल आंटियां। पहले एक चीज बताता हूँ मैं तुम लोगों को। पहले जब मैं स्कूल में था ना एंड कॉलेज में, तो मुझे लगता था ये जो हाई सोसाइटी के लोग होते हैं ना, जैसे साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे, ये ना बड़े बढ़िया हाई फाई होते हैं, ये बड़ी ऊंची सोच के होते हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं। लेकिन बाद में पता चला यार ऐसा कुछ नहीं है। ये तो और भी मंद बुद्धि है, ये तो बिल्कुल ही वैसे ही है, भेड़ की तरह। वैसे ही मंदिरों में जाके लाइन लगा रहे हैं, है ना, बाबा लोगों के उसमें शिविर में जाके भंडारा खाने के लिए, और वहां पे भीड़ लगा के खड़े हैं, उनके फालतू के प्रवचन सुनने के लिए खड़े हैं। तो देखो ये लोग करते क्या है, ये लोग ना, एक और चीज बताऊंगा जिसमें मेरे ऊपर भी काफी आरोप लगते हैं। मुझे भी लोग, बहुत सारे मेरे ही फॉलोवर हैं, मेरे को सुनते हैं और मुझे वो चीज बोलते हैं। ये चीज ये बहुत, जैसे पता है क्या है, कई लोगों ने मेरे से ऐसे बोला है कि आदित्य ठीक है तुम्हारी बात तो बहुत, तुम सही बताते हो सारी चीजें, लेकिन ना यार वो बहुत अच्छा बोलते हैं, वो फलाना बहुत अच्छा बोलते हैं। अरे भाई यही ट्रिक है आप लोगों को फंसाने के लिए। वो अच्छा बोलना जिसे तुम समझ रहे हो ना, वो अच्छा मैं भी बोल सकता हूँ। बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग मैं भी बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, समझ रहे हो। भारत के लोगों में क्या होता है ना कि आप इंग्लिश में बात कर लो, है ना, इम्प्रेस हो जाएंगे, उनको लगेगा। वो एक किसी मूवी में बोलता है ना कि भाई भाषण इंग्लिश में दियो, लोगों को लगेगा सच बोल रहा है। यहाँ के लोगों को कुछ संस्कृत के भारी भारी वर्ड बोल दो, निर्वाण, वैराग्य, अद्वैत, वननेस, है ना, साउंड ऑफ साइलेंस, कुंडलिनी जागृत हो जाती है। ये अपनी बातचीत में इस तरह के शब्दों को मैं इंप्लीमेंट करने लग गया ना, घुसाने लग गया, तो तुम्हें लगेगा वाह 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 क्या बात कह रहा है, क्या बात, समझ में कुछ नहीं आएगा तुम्हें वो सब। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आता ये सब, है ना, कुछ नहीं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी किसी बाबा को मेंशन करते हैं कि यार नहीं नहीं कुछ भी है, बट ये वाला बाबा तो बहुत सही है, इन्होंने सिखाया साउंड ऑफ साइलेंस का। एक और कोई यूट्यूबर है, उसका मैं नाम नहीं ले सकता, वो भी ये सिखाता है कि साउंड ऑफ, मतलब ये कान बंद कर लो तो एक बीप सा कुछ आवाज आता है, उस पर ध्यान लो तो साउंड, दिस वर्ल्ड दिस यूनिवर्स इज नथिंग बट दैट साउंड ऑफ साइलेंस, वही है सब कुछ। वो जो साउंड ऑफ साइलेंस सुखा, ये क्या बकवास, मतलब ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर आप लोग इन्हें बाबा मान लेते हो। और आप लोग आके बोलते हो नहीं यार वो कुछ तो अलग बता रहा है, कुछ तो यूनिक बता रहा है ना। भाई वो यूनिक नहीं होता, वो ट्रिक होती है। आप जैसे कीड़े मकोड़ों को, मूर्ख लोगों को और ज्यादा मूर्ख, मतलब और आपको इजीली कैसे मूर्ख बनाया जा सके, आपके सामने ऐसे ऐसे शब्द का उच्चारण कर दो जो आपको सुन के लगे यार ये तो कुछ बहुत भारी शब्द बोल दिया, ये तो समझ में ही नहीं आया। और अगर समझ में नहीं आया तो ये ऑब्वियसली कुछ तो बड़ी चीज होगी, तो चलो बाबा के सामने सरेंडर कर दो, हमारी तो कोई औकात है नहीं, हमें तो कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिलचस्पी है नहीं, हमें बस बाबा जो बोलेंगे हम बस हाथ जोड़ के वही फॉलो कर लेंगे। तो ये बाबा लोग यही करते हैं। दूसरा, ये जो वो अरोड़ा करके जो एक बंदा है, बच्चा है जो, वो कृष्ण की, और एक और आजकल ट्रेंड चला, एक तो ये ट्रेंड भी चलता है बहुत भगवान का और धर्म का यहाँ पे। जैसे ये प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनके उधर वृंदावन जाके, और वो जहाँ पे शायद वॉक करते हैं या कुछ तो परिक्रमा वगैरह करते हैं, तो वहां पे लोग खड़े रहते हैं हाथ जोड़ के और सब करते हैं। तो वो किसी ने करके इंस्टाग्राम पे डाला, अब किसी ने देखा अच्छा अच्छा ऐसे करते हैं, फिर और लोग पहुंच गए, फिर और लोग पहुंच गए, फिर ये एक बिल्कुल लूप चालू हो गया। अब जो देख रहा है सब जा रहा है, सब जा रहा है, सब जा रहा है, सब, मतलब समझ रहे हो ये सब
देख देख के सब कर रहे हैं एक दूसरे को फॉलो, भेड़ की तरह। वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा, वो कर रहा है तो मैं भी करूँ। कितना कितना एस्थेटिक, कितना कूल लग रहा है ना। प्रेमानंद के वहां जा रहे हैं, उनके वहां पे खड़े हो रहे हैं, कितना कूल लग रहा है ना। कैंची धाम जा रहे हैं, कितना कूल लग रहा है। अरे कैंची धाम गए थे हम तो। क्यों जा रहे हो इसका उत्तर आपको नहीं पता होगा आप। खैर उस इस तरह के लोग ये होते ही नहीं है जो क्यों अपने आप से सवाल पूछ ले कि हम क्यों जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये कर क्यों रहे हैं, इससे क्या होगा। वही है आपके अंदर सरेंडर की भावना बचपन से ही समाज डालता है, घटिया सड़ा गला समाज, और आप इस समाज का ही पुरजा हैं तो ऑब्वियसली। तो ये बाबा लोग यही करते हैं, बड़े बड़े शब्दों का उच्चारण करेंगे। और वहाँ वो अरोड़ा की मैं बता रहा था, वो क्या करता है कि वो कृष्ण की मूर्ति लेके, जो बाल कृष्ण की प्रतिमा होती है वो लेके और घूमता रहता है, उनको खाना खिलाते हैं। वो आजकल देखो ये भी एक ट्रेंड है, मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूँ बहुत सारी लड़कियों को, वो उसको कपड़े पहना रही हैं कृष्ण को, वो सुला रही हैं कपड़े से ढक के, उसे खाना खिला रही हैं, फिर रो भी रही हैं कुछ कुछ हो जा रहा है तो। मतलब कि मतलब क्या है यार, क्या चल क्या रहा है, क्या है। मुझे प्रॉब्लम इन बाबा लोगों से, ये सब ये जो फैलाने वाले लोगों से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम उनसे है जो इन्हें फॉलो कर ले रहे हैं। तुम्हारा दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट कैसे कर रहा है, कैसे कर ले रहा है तुम इतने। चलो हाँ, एक और चीज बोलता हूँ, इसमें शायद तुम मुझे गालियां पड़ सकती है, बट ये बोलना जरूरी है। चलो लड़कियां कर रही हैं तो कर रही हैं, लड़को तुम भाई मर्द हो यार तुम यार सीरियसली मुझे नहीं पता है तुम लोग इसको कैसे लोगे, बट मैं कोई यहाँ लड़का लड़की की बात नहीं कर रहा, बट फिर भी एक बात है, मैं लड़कों को ये सब करता हुआ नहीं देख सकता यार। चूड़ी पहनना ही बाकी रह गया है तुम्हें अब। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, मेरे ऐसे कमरे से बाहर निकल के मेरी बालकनी है, बालकनी से नीचे गली दिखती है। रोज सुबह 7 या 7:30 बजे के आसपास एक लड़का जाता है, वो जल का लोटा लेके, हमारे इधर मंदिर है एक राधा कृष्णा मंदिर, वहां जल चढ़ाने। वो ना जब वो जाता है, रोज जाता है, उसका रोज का रूटीन है, जब वो जाता है ना, तो वो मेरी एज का ही लड़का है, तो एक टी शर्ट पहन के जाता है। उस टी शर्ट पे पता है किसका प्रिंट होता है, वो एक बाबा नहीं है जो पर्चा निकालता है, बागेश्वर धाम, उस बाबा की फोटो छपी होती है उसके टी शर्ट पे। और रोज वही, तो वो इंटेंशनली वही पहन के जाता है कि ये इसकी फोटो पहन के जा रहा हूँ मैं, कितना और मंदिर में जल चढ़ाने जा रहा हूँ तो मैं कितना महान काम कर रहा हूँ, ऊपर से एक महान आदमी का टी शर्ट। एक यंग बंदा, एक लड़का, एक लड़का ये सब कर रहा है। एक लड़के को भी मैंने देखा, कई एक क्या कई लड़कों को देखा जो वो भी वही कर रहे हैं, वो कृष्ण की मूर्ति रख के उसे खाना खिला रहे हैं, उसे ढक, लड़कियां कर रही हैं चलो, तो उन्हें भी नहीं करना चाहिए, पर लड़को तुम चूड़ी और घाघरा चोली पहनना बाकी है बस तुम्हें, वही कर लो अब तुम। भाई क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो। ये मत बोलना ये तो भक्ति है, भक्ति चांटे इतने मारूंगा ना, भक्ति ये नहीं है। भक्ति का शब्द भी अपने जुबान पे मत लाना तुम लोग। भक्ति बहुत बड़ा शब्द है, अगर तुम लोग अपनी जुबान पे भी ला रहे हो ना तो इंसल्ट कर रहे हो भक्ति की। तो रहने दो, भक्ति वक्ति तुम्हारे बस की नहीं है। इसे भक्ति तो मत, इस पागलपन को, इस मूर्खता को भक्ति तो मत बोलो। तो वही है ना, देखो तुम लोग इजीली ये सब चीजें मान लेते हो कि ये कृष्णा को खाना खिलाना है ना, उनको चद्दर उड़ा के सुला देना है, उनको झूला झूला देना है। तो कोई भी आएगा बाबा ये सब कराएगा तुमसे, और तुम उसे बाबा मान लो, इजी है। एक चोला डाल लो कोई भी, वो भगवा कलर का, है ना, या जो भी जिस भी धर्म का करना है तुम्हें, उस धर्म का डाल लो। बस यही सब फालतू फंड की चीजें शुरू कर दो, लोग फॉलो करने लग जाएंगे बहुत इजीली। और हाँ, 2-4 शब्द और बोल देना। एक लड़की है जिसने आज से 3 या 4 महीने पहले शायद मेरे से, जब मैं नया नया ही आया था यूट्यूब पे, उस टाइम मैंने नई नई वीडियो बनाई, उसने मेरे से कॉल कंसल्टेशन बुक की, और उसने मेरे से पता है क्या बात बोली थी। मुझे वो बात बुरा नहीं लगा, हालांकि मुझे उस लड़की के लिए बुरा लगा। वो मुझे पता है कह रही थी, उसने एक बंदे का नाम लिया, उनका मैं नाम नहीं ले सकता, यार रहते तुम बातें तो सही करते हो, लेकिन वो ना बहुत अच्छे से बताते हैं, उनके बातों में ना दम है। ये दम पता है क्या है मेरे भाई और मेरी बहन, मैं बताता हूँ तुम्हें। वही बड़े बड़े शब्द जो तुम्हें समझ नहीं आते, तुम्हें लगता है इसमें दम है। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार एक्सरसाइज करो, फिट रहो, बाहर का मत खाओ, इन पूंजीवादियों के जाल में मत फंसो। ये जो भी बोल रहे हैं वो सब मत करो, ये समाज तुम्हें जो भी बोल रहा है मत करो। अपनी लाइफ को बेटर करो, अपने पैसे सेव करो, है ना, ट्रैवल करो, जो चीजें तुम्हें पसंद आती है। तो ये सुनने में कितना सिंपल लग रहा है, तो आपको क्या लगेगा, अरे क्या बता रहा है यार, ये क्या ही बता रहा है, इसमें तो मजा नहीं आ रहा, इसमें तो मसाला नहीं है, ये तो सिंपल सिंपल बातें बता रहा है। ये सिंपल बातें करने में ही तुम्हारी फटके चार हो जाएगी, करके देखना, कभी नहीं कर पाओगे, है ना। बट हम इंडियंस को क्या आदत लगी हुई है कि हम लोग क्या करते हैं, हमें मसाला चाहिए होता है, हम कहानियों में जीते हैं, है ना। अरे अरे उस बाबा ने तो बोला है कि साउंड ऑफ साइलेंस होता है, और ये करने से ना
और काले कुत्ते को गोरी रोटी खिला देने से शनि ग्रह शांत हो जाता है। ये तो यार देखो बहुत महान काम करके आया हूँ आज मैं, काले कुत्ते को रोटी खिला के आया हूँ जो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठा था। तो ये सब क्या है, ये सब कहानियां हैं जो तुम्हारे दिमाग को प्लेजर दे रही हैं, है ना, डोपामीन दे रही हैं, तो ये सोच के तुम खुश हो रहे हो, बट रियलिटी में इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम काले कुत्ते को खिला लो, गोरे कुत्ते को खिला लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारी जिंदगी में। छछुंदर वाली जिंदगी है, यही छछुंदर वाली रहेगी, है ना। तो उस लड़की ने जिसने कॉल कंसल्टेशन बुक करी थी, मेरे को बोला यार इतने पास सही हो, लेकिन वो ना बहुत सही तरीके से बोलते हैं, क्या मुझे उनका नंबर मिल सकता है? मैंने कहा नहीं सॉरी, वो मेरे कॉन्टैक्ट में तो नहीं है, आप ढूंढ लो, इंस्टाग्राम पे तो होंगे ही। उस लड़की को कहानी चाहिए था, बड़ी बड़ी बातें चाहिए थी, बड़ी बड़ी बातें। भाई मैं फिर यही सजेस्ट करूंगा कि जो भी ये बड़ी बड़ी बातें करता है, महान महान बातें करता है, उससे दूर रहना, बच के रहना, ये बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ इतना है कि तुम अपनी लाइफ को बेटर करो। कहीं फंसे हुए हो, मेरे से बात करना है तो कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। मैं चैंटिंग भी करता हूँ, मैं चैंटिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेडिटेशन, तो मैं मेडिटेशन के लिए भी कंसल्ट करता हूँ। तुम्हें अगर मेडिटेशन शुरू करनी है और तुम्हें उसमें कुछ गाइडेंस चाहिए तो तुम मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हो, एंड ऐसे भी बात करनी है कुछ तो कॉल बुक कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे डिटेल है, जाके देख लेना। तो जो भी बड़ी बड़ी बातें करें, उनसे दूर हो जाना, समझ जाना वो तुम्हें फंसा रहा है। जो बाबा बनने का ये ट्रिक है, तुम्हें बनना है ना फर्जी बाबा, ये सब करो ना, बड़ी बड़ी बातें करो, पुनर्जन्म की बातें करो, है ना, किसी दूसरी दुनिया की बातें करो, प्रभु कहीं बैठे हैं उनकी बातें करो, सब आ जाएंगे तुम्हारे पास। लेकिन जब तुम उन लोगों की बातें करोगे ना कि भाई तू दिक्कत में है, तू घटिया जिंदगी जी रहा है, 2 कौड़ी की जिंदगी जी रहा है, तू 40-50 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, अभी भी घटिया जिंदगी जी रहा है, अभी भी तूने कुछ नहीं बदला, तू बोलेंगे नहीं नहीं यार ये तो असलियत बता रहा है, नहीं नहीं इसमें तो मजा नहीं आ रहा, नहीं नहीं इसने तो मेरी सारी बीमारियां बता दी, नहीं नहीं उसके पास चलो, उसके पास चलो, वो अच्छी कहानी सुनाता है, अच्छी कहानी सुनाता है वो। अच्छी कहानी सुनाने वाले बन जाओ, झूठी कहानी, काल्पनिक कहानियां अच्छी अच्छी, है ना, तो लोग वहां जाएंगे, है ना, खूब जाते हैं। तो मेरी जो सलाह है आप लोगों से वो यही है, ऐसे लोगों से दूर रहें। ये लड्डू गोपाल को खाना खिलाना, उनको चद्दर उड़ाना, उनका स्कूल में एडमिशन करवाना, ये सब प्लीज, मतलब लड़कों तुम मत करना यार, मत कर। थोड़ा सा ना मर्दों की, मर्द कम्युनिटी की इज्जत रख लो थोड़ा सा ना, या तो अपने आप को मर्द बोलना बंद कर दो, साड़ी पहन के घूमो क्लीन से। ये शोभा नहीं देता यार, ये शोभा नहीं देता, मत करो ये सब, बहुत ही गलत कर रहे हो अपने साथ ये सब करके। वो क्या नाम है उसका, वो बागेश्वर धाम, जो भी नाम है, इतना मूर्ख आदमी है वो, क्या ही बोलूँ मैं। उस बोल भी रहा हूँ उसका नाम तो मेरा टाइम वेस्ट है, छोड़ो उसको, भाड़ में जाए। उन सब के उसमें मत जाओ यार, है ना। अगर मेरी ऑडियंस तो खैर नहीं देखती है उन्हें, बट कोई नया बंदा जो ये वीडियो देख रहा है तो निकल जाओ, बहुत पागल बना रहे हैं तुम ना, टाइम खराब कर रहे हो उनके पास। अपनी लाइफ को बेटर बनाओ। तुम जिस झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हो, घटिया काम कर रहे हो, घटिया खाना खा रहे हो, घटिया कपड़े पहन रहे हो, उसको बेटर बनाने के बारे में सोचो, कैसे बनाया जा सकता है उसके बारे में सोचो। और ऐसे लोगों को देखो जिससे तुम्हारी लाइफ को बेटर बनाने में तुम्हें मदद मिलती हो, हेल्प मिलती हो, है ना। ये बाबा लोग तुम्हें कभी हेल्प नहीं करेंगे, तुम्हारी ये सब तुम्हें यही बोलते रहेंगे कि इसको ये खिला दो, इस दिन ये रख लेना, उस दिन नॉनवेज मत खाना, या नॉनवेज खाना छोड़ दो, पाप है ना, और इस दिन इस कलर के कपड़े मत पहन लेना, ये इसका नाम जप लो, इतने बजे सो जाओ, 8 बजे, सुबह 3:30 बजे उठ जाओ, यही बताएंगे। ये सब करके ना तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई और बहन, तुम्हारी जिंदगी ऐसी की ऐसी रहेगी जैसी अभी है, चाहे तुम सुबह के 3:30 बजे उठो, चाहे रात के 12 बजे उठ जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। फर्क पड़ता है कुछ एक्शन लेने से, कुछ डिसीजन लेने से, कुछ बदलाव करने से, उससे फर्क पड़ता है। तो वो करना जरूरी होता है। बाकी तो आप लोग समझदार हैं, और कमेंट करिए मेरी वीडियोस पे कि इन बाबा लोगों को ले क्या आपको ऐसा लगता है कि बाबा लोग कुछ सही काम कर रहे हैं सोसाइटी में? मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल भी। आपको लगता है तो कमेंट कीजिएगा, और आपको चाहिए कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो उसके बारे में लिखिए। अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वो पढ़ के उसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। अगर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो मुझे लगा हाँ बताना चाहिए लोगों को, तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो को हाइप करना सारे, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। हाइप
वीडियो को रीच बढ़ानी है अभी मेरे को ना, थोड़ा सा ज़्यादातर लोगों तक पहुँचना है। उसके बाद मेरे पास ना कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है, जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी है, वो मैं अभी बना नहीं रहा हूँ। वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़े हैं, थोड़े से और लोग देखना शुरू करें, तब बनाऊँगा, क्योंकि वो शायद कंट्रोवर्शियल हो सकता है, मेरे ऊपर बहुत सारे बिल फट सकते हैं, है ना? तो वो तब बनाऊँगा जब थोड़े से लोग देख रहे होंगे अच्छे खासे ना। बनाऊँगा तो मैं तब भी, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी है रीच बढ़े, तो उस वीडियो को शेयर करो, हाइप कर दो, लाइक वाइक कर दो, जो भी करना होता है कर दो। एंड देन और 50 के सब्सक्राइबर होने के बाद एक Q&A वीडियो बनाऊंगा, जिसका मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट डाला हुआ है। तो उस Q&A वीडियोस में अगर तुम्हें मेरे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, मैं अपने पर्सनल क्वेश्चन के भी आंसर दे दूंगा उसमें पूछे हैं बहुत लोगों ने, तो वहां जाके अपना क्वेश्चन कमेंट कर देना मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे जो मैंने पोस्ट डाला हुआ है। ये 50 के सब्सक्राइबर होने के बाद मैं बनाऊंगा डेफिनेटली। और बस मैं मिलता हूँ तुमसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।